रावण चौकी में जो ताड़का दीदी रहती थी ना, हाँ हाँ रहती थी ना, थी, अब वो नहीं है। नहीं है मतलब थी, चली गई। हाँ मिथ्या बोल रहे हो, नहीं महाराज, मिथ्या बोल रहे हो राजसेवक। क्या ताड़का कोई खिलौना है? ताड़का कोई खिलौना नहीं जो उसे तोड़ दे। किसने मारा ताड़का को? कुल मिला के ताड़का मर गई, राम ने मारा। ये राम कौन है? ये दशरथ जी का बेटा है। नहीं है, ये तुम्हारी बात मिथ्या है राजसेवक। क्यों? अगर तुम्हारी बात सत्य है कि दशरथ राम का पुत्र है, तो फिर ब्रह्मा का वरदान झूठा, और ब्रह्मा का वरदान सत्य है तो तुम्हारी बात झूठी। कैसे? सूर्यवंश में एक राजा हुए अनरंग, जिनका मैंने वध किया। अंत समय उनके मुख से निकला कि मेरे वंश में राजा होंगे दशरथ, उनके पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो फिर मैंने क्या किया? मैं हिमालय की गुफाओं में गया, 10,000 वर्ष तक तपस्या की ब्रह्मा की। विधाता प्रसन्न हो गए, वो मेरे सामने खड़े हो गए। मुझसे कहा, पुत्र वरदान मांगो। परम ब्रूहि ब्रह्मा जब भाखा, ब्रह्मा ने कहा वरदान मांगो। तो उस रावण की क्या इच्छा थी? रावण ने क्या मांगा? नृप दशरथ के वीरते कोई, नृप दशरथ के वीरते कोई, वो जग में पुत्र प्रकट नहीं होई। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही। तो कैसे उन्हें पुत्र पैदा हो गए? या तो ब्रह्मा का वरदान झूठा, तो तुम्हारी बात सत्य, और तुम्हारी अगर बात सत्य है तो फिर ब्रह्मा का वरदान। लेकिन मैंने तो ये जाना है, वरदान उस साप कभी मिथ्या नहीं है महाराज। हाँ कहें। ना वरदान झूठा, ना ब्रह्मा जी झूठे, ना आप झूठे, ना हम झूठे, ना राम झूठे। बस इतना सुधार जरूर है कि वो दशरथ के अंश से नहीं हुए, लेकिन पुत्रेष्ट यज्ञ से हुए हैं। पुत्रेष्ट यज्ञ से हुए, दशरथ के बेटा कहलाए हैं। कहने का आशा ये है। अच्छा तो कैसा कहोगे कहलाए हैं? हाँ, लेकिन है नहीं। ताड़का मर गई। नहीं, ताड़का तो मर गई, लेकिन वो दशरथ के पुत्र है नहीं। दशरथ के पुत्र कहलाए हैं, ऐसा तो हो सकता है। तो ठीक है, ताड़का को उन्हीं ने मारा है। जी, राम ने ताड़का को मारा है। हाँ। वो कहाँ गए हैं? मिथिला की ओर गए हैं। यदि वो मिथिला की ओर गए हैं तो रावण भी अवश्य ही मिथिला जाएगा। लेकिन राजसेवक, पुत्रेष्टि यज्ञ दशरथ के यहाँ करवाया किसने था? महाराज जी, पहले तो ये है कि मैं आपका सेवक हूँ। हाँ। ना तो वहाँ का कोई कुल पुरोहित हूँ, अच्छा, ना अच्छा। वहाँ का कोई ब्राह्मण हूँ, अच्छा। ना उस यज्ञ में शामिल था। ठीक, ठीक। लेकिन हाँ, हाँ। आप पूछ रहे हैं, आप उत्तम कुलभूषण कंचन नगरी सम्राट, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता हैं, तो फिर आपका सेवक थोड़ा बहुत तो बेधड़क होता ही है। महाराज, उनके ही कुल के देवता है, ब्राह्मण है। वहाँ जैसे सिंह ऋषि हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र, ये उनके संत हैं। हम आपके हैं, तो विश्वामित्र उनके गुरु हो गए। हाँ। अब जैसे कि वशिष्ठ है, इत्यादि है, इन्हीं लोगों ने करवाया होगा अच्छा अच्छा शायद। अच्छा। तो मैंने तो ऐसा जाना है कि श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और यज्ञ करवाया गया। लेकिन ठीक है, तुमने कहा कि वशिष्ठ जी के द्वारा कराया गया। वशिष्ठ जी के द्वारा कराया गया, ठीक है। ठीक है, हमारा उससे कोई लेन देन नहीं, होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। अब मैं एक बात, छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। महाराज, मैं जा रहा हूँ मिथिला की ओर। ठीक। जो लंका की ये सीमा है, इसकी विशेष तुम्हें निगरानी करना है। देखो, सीमा की बात आज नहीं करेगी महाराज। क्यों? आज मूड हमारा भी खराब है। कारण? इसलिए कि सीमा ने हमसे 4 बजे कहा था कि हम मायके जा रहे हैं। हमने उससे मना कर दिया कि तुम ना जाओ, घर में रहो। अरे नहीं राजसेवक, अच्छा सीमा तुम्हारी का घरवाली, घरवाली का नाम है? तुम्हारी घरवाली का नाम सीमा है। लेकिन मैं तुम्हारी सीमा की बात नहीं कर रहा, लंका की जो सीमा है, माने परिधि, परिमाप, परिधि, चक्कर, गोला। हैं? महाराज,
ये सब पर्दी मर्दी हमारी भतीजी है, रेखा मेखा हमारी साली है। जो विषय छोड़ो आप मिथिला जा रहे हैं, हमारी पंचायत छोटी सी निपटाए जाओ। कहे राशि बस जो ही है महाराज जी, एक पंडित जी महाराज कोई कथा में कह रहे थे, वो हमने आधी लाइन तो सुनी, जननी समझानो पर नारी, ऐसे कुछ कह रहे थे, आगे की लाइन समझ नहीं पाए। तो सबसे पहले तो ये बताओ ये कथा हो कहाँ रही थी? है? एक कथा हो कहाँ रही थी? पता नहीं। रावण का आदेश शुभ आचरण कतऊ नहीं हुई, फिर किस ब्राह्मण की हिम्मत पर गई? महाराज जिस ब्राह्मण की मैं यज्ञ विध्वंस करने गया था, जहाँ साधुओं को मारने गया था, हाँ। वहाँ मैंने पहली लाइन सुनी और जैसे ही मैं उन्होंने हमें देखा, दूसरी उनकी खत्म। अच्छा, विरोध किया तुमने? तो आप दूसरी तो जानते हो। नहीं, तुमने विरोध किया। हाँ। बिल्कुल। कहना क्या चाहते हो? हम ये इसका अर्थ क्या है, बस छोटी सी बात। दोबारा उस पंक्ति को पढ़ो। जननी समझानो, जननी समझानो पर नारी। यद्यपि चौपाई में 4 चरण होते हैं, चौपाई में चरण होते हैं 4, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। लोग अर्धालियां पढ़ देते हैं, अर्धाली से अर्धाली कह देते हैं, चौपाई हो गई। ऊपर की लाइन नीचे की लाइन पढ़ती, चौपाई हो गई। लेकिन ऐसा थोड़ी है, अंत में तो गुरु होते हैं। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो राज सेवक तुम्हारी अर्धाली का अर्थ यह है, जननी समझानो पर नारी का मतलब है पराई स्त्रियों को माता के समान समझो। ये होता है, जितने बड़े विद्वान से पूछो समस्या हल ये होती है। बस समझ गए, जो हमसे बड़ी है वो माँ के बराबर है और हम माँ को प्रणाम करते हैं। अच्छा, बड़ी की बात को हाँ, अब जो महाराज बराबरी की है वो पहने हैं। ये बात रक्षाबंधन में काम आती है। बड़ी हो गई बहनें, इसके बाद होती बराबरी की भी नहीं, बड़ी हो गई मताई, बराबरी की बहनें। आपको अब लास्ट जो छोटी है बे, वो कन्याएं हैं। कन्या माने बिटिया, बड़ी मताई बराबरी की बहनें, छोटी बिटिया। समस्या और बढ़ गई। अब तो बहुत बढ़ गई महाराज। अब तो क्यों? महाराज अब तो हम चक्करई में गिर गए। अच्छा अच्छा। अब बड़ी मताई बराबरी की बहनें, छोटी बिटिया, केवल 10 मिनट बाद हमारा ब्याह होने। हाँ। बराती तैयार बैठे, बड़ी से हो नहीं सकत, बराबरी से हो नहीं सकत, छोटी से हो नहीं सकत, हम तो रणगो ही ठीक है। ये हमारी बात नहीं है, ये शास्त्र ऐसा कहता है, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मसद्भूतेषु या पश्यति स पंडित। वही तो ज्ञानी है। हे सभासदों, विलंब हो रहा है। एक बार भूत भावन भगवान शंकर के नाम का जयघोष बड़े ही उच्च स्वरों में करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, जय महाकाल।